हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विद माय चैनल जहां पर मैथ्स होता है आसान और आप बोलिए मजेदार। क्या होता है? मजेदार। बच्चों, आप लोग से सविनय निवेदन है कि सबसे पहले आप बोलिए जय श्री राम। अपने अपने भगवान को याद करो क्लास स्टार्ट करने से पहले। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास कल वाले लेक्चर से और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे लेवल के होंगे। क्या होंगे? अच्छे लेवल के होंगे। ये जो है ना, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल और बेसिक होगा। अगर आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो नहीं बनेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, देन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप क्लास नंबर 5 में हो, यानी कि आप क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 4 तक पूरे कंटिन्यू किए हो। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट नंबर लेक्चर से 4 देखें, तब आप 5 पर आए, क्योंकि आपको बेसिक वही मिलेगा, यहां तो एडवांस लेवल है। अगर आप चाहें इसको देखना और आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या है? समझदार हैं। अच्छा, ये बताओ बच्चों कि कल का क्लास देखकर आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया? आपको लग रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है अब? क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा आपको एहसास आ रहा है? क्या आपका दिल अंदर से कह रहा है? मुझे लगता है कि हाँ, ये कह रहा है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है तो आपका भी दिल कह रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार, और चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर से बोलिए जय श्री राम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम बताए थे। ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, हम बताए थे आपको, है ना? किसको लग रहा है, कितने बच्चों को लग रहा है ये क्वेश्चन हम बना देंगे? अगर ऐसा लग रहा है ना बना देंगे तो प्लीज कमेंट में जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। प्लीज फटक से बताओ। मैं बना रहा हूं, बट मेरे खत्म होने से पहले इसको कंप्लीट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालो ये क्या होगा। ठीक है? क्या कह रहा है ना, देखो, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। हमने कहा था कि थ्री नंबर्स एपी में लेना है तो आपको क्या लेट करना होगा? लेट करना होगा। ठीक है क्या? तो ये थ्री ऑड है तो ए आएगा और ए माइनस डी हो जाएगा और ए प्लस डी हो जाएगा। ये थ्री नंबर्स है जो कि एपी में है, ऐसा हमने कंसीडर किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, सम सम जो है ना वो 21 दिया है। अच्छा, इसका सम जो होगा वो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी होगा। आप बोलोगे ये 21 दिया है, आप बोलोगे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे एक है, दो है, तीन है, यानी कि 3a इज इक्वल टू 21 है। आप बोलोगे सर यहाँ से तो वैल्यू हमको a का वैल्यू 21/3 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ से इसका वैल्यू 7 आ गया। यानी कि आप हंसते हंसते कह सकते हैं कि सर हमारे पास तो a का वैल्यू 7 आ गया। आ गया। अब आप क्या करेंगे? पेन का कलर चेंज करोगे और फिर हम यहां से सेकेंड कंक्लूजन पे, ये जो सेकेंड कंडीशन दिया है ना वहां जाएंगे और यहां से हम एक कंक्लूजन और लाएंगे। वो कह रहा है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है ना वो क्या दिया है? वो 2 3 1 दिया है। अच्छा, प्रोडक्ट जो होगा वो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, और ये 2 3 1 के बराबर है। आप यहां से देखें इसको और इसको, आप ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखेंगे क्या? हाँ, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है।
है ना। तो ये a माइनस डी है और इंटू ए प्लस डी है, तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, और a जो है वो रह गया, तो ये 2 3 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर है ना, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी का स्क्वायर, और ये 7 इज इक्वल टू 2 3 1 है। आप बोलोगे सर 49 माइनस डी स्क्वायर जो है ना वो 3 2 1 डिवाइडेड बाई 7 के बराबर होगा, और यहाँ से जब इसको डिवाइड कर देंगे ना तो 7 21 3 बार में, और 2 कैरी आ जाएगा, और 2 1 फिर से 3 बार में, तो इसके बराबर 33 के बराबर हो जाएगा सर। 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर। अब क्या हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे बता रहे हैं देखिए, एक मिनट इसको इरेज कर रहे हैं, कैसे होगा बता रहे हैं। क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, है ना, इज इक्वल टू डी स्क्वायर। जब आप इसका वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे 16 का, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, और डी का वैल्यू हो जाएगा ना +-4 हो जाएगा, है ना, +-4 हो जाएगा। तो आपके पास दो कंडीशन हुआ, केस 1 एंड केस 2। केस 1 जब d जो है ना वो +4 हो गया, एंड केस 2 जब d जो है ना वो -4 हो गया। ठीक है, अब हम केस 1 देखते हैं। व्हेन d इज इक्वल टू आपका +4 है, तो थ्री नंबर्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब क्या है ना, a जो है आपका 7 है, 7 है, a जो है क्या है, ये देखिए a जो है 7 है, कहाँ हाईलाइट कर रहा है देखिए यहाँ पे, a जो है ना 7 है, तो आप बोलोगे 7, और यहाँ लिखोगे a जो है ना, एक मिनट पे लेते हैं, 7 माइनस डी जो है ना वो आप लिए हैं +4, तो -4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 7 +4 हो जाएगा। आप लोग के साथ चले 11, ये 7 और ये 3। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करें ना, केस नंबर 2 लेते हैं सर। केस नंबर 2, व्हेन डी इज इक्वल टू -4, तो 3 नंबर्स जो है ना सर, 3 नंबर्स जो होंगे वो a माइनस डी, a और a प्लस डी है सर। आप बोलेंगे हाँ सर। अब क्या होगा ना, a जो है ना वो a का वैल्यू 7 है, बोलिए हाँ, माइनस का माइनस, और d जो है ना -4 है, कॉमा a जो है वो 7 है, 7 लिख दिए, एंड फिर 7 और प्लस ये -4 है तो -4 कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो आ गया, आ गया, दोनों केस का आंसर आ गया। बोलो आया या नहीं आया? आप बोलेगे आ गया, हंसते हंसते बोलिए, हंसते हंसते बोलिए कि सर ये सवाल तो बन गया, बहुत इजी है, ये सवाल बन गया और हमारे लिए क्या है, बहुत इजी है सर। आगे चले, आगे चले। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अब भी करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, है ना, ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है ना, ये क्या हो रहा है, अब देखो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी whose common difference is 10, then find the angles। अब देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो उसमें एंगल कितने होंगे, कितने एंगल होंगे, सबको पता है, कोरिया का बच्चा को भी पता है ना, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं सर। ठीक है, 4 एंगल्स, यानी कि हमको क्या लेना ना, 4 नंबर लेना है। क्या लेना है, 4 नंबर हमको सिलेक्ट करना है। कितना नंबर, 4 नंबर हमको लेना है। अच्छा 4 नंबर लेना है तो हम क्या लेंगे, 4 नंबर लेना है तो क्या लेट करेंगे ना, लेट 4 नंबर्स इन
ए पी बी, बताओ क्या क्या लेट करेंगे, क्या क्या लेट करेंगे बताओ। हम बताए थे ना इवन होगा, इवन होगा तो ए माइनस डी से स्टार्ट करेंगे और ए प्लस डी इसका अपोजिट जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बताए थे कि 4 है ना तो 3 तक जाएंगे, ए प्लस थ्री डी और ए माइनस थ्री डी, यही तो है। लेट फोर नंबर्स ले लेंगे, फोर एंगल्स, यहाँ एंगल है ना तो फोर एंगल्स बी ने, लेट फोर एंगल्स इन एपी बी, आपका ये है, ठीक है। इसको क्या ले लिए हम, मान लिए कि हमारा एंगल जो है ना ये है और ये एपी में है, ठीक है। अब क्या रहा है, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। ये क्वेश्चन जो है ना गलत मैंने कर दिया, क्या कर दिया, गलत कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ब्लंडर मिस्टेक किया हमने। देखो क्या कर रहा है ना, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन एपी उस कॉमन डिफरेंस सिस्टम, चार एंगल्स होगा, लेट एक्स, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 है ना, एक दो तीन चार, बी एंगल्स एन दिस आर इन एपी, ये क्या है एपी में है, ठीक है। अब क्या करा ना, कॉमन डिफरेंस तो 10 है, ठीक है बहुत अच्छा। अब क्या करा ना, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल जो होता है ना 360 डिग्री होता है, आपको पता है 360 डिग्री होता है। आप कहोगे सर सारे का सम कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना सारे को ऐड करो, x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 360 होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, एक दो तीन चार, 4 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 30 20 50, 50 10 60, ये जो ना 360 डिग्री है। आप बोलेंगे हाँ सर, 4x जो है ना वो 300 हो गया, डिग्री हो गया, तो x का वैल्यू जो होगा ना 300 डिग्री अपन क्या बोलो 4। आप बोलोगे सर इसको हम 3 इंटू 100 अपन 4 लिख सकते हैं, 4 से ये 25, तो 25 की है 75 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू तो 75 डिग्री है, x का वैल्यू क्या है 75 डिग्री है। यानी कि जो आपका एंगल्स होगा ना, एंगल्स जो होगा, एंगल्स जो होगा वो क्या होगा, x होगा, x प्लस 10 है, x प्लस 20 है, x प्लस 30 है, कहने का मतलब कि 10 का इंक्रीमेंट हर में, तो ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो इसमें फिर 10 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना बन 95 डिग्री, इसमें जोड़ दो 100 सॉरी 10 डिग्री, 10 है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो 105 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, सारे को ऐड कर दो, देखो कि 360 डिग्री आ रहा है, आप कंफर्म हो जाओगे कि यस सर इस सारे को जोड़ने का 360 डिग्री आ रहा है, और 10 का ये क्या है, 10 का क्या है यहाँ पे गैप है, 10 का कॉमन डिफरेंस है, तो आप कहोगे यस सर हमारे पास एंगल आ गया। अच्छा इसमें से ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताओ इसमें से सेकंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, इसमें कह सकता है लिस्ट एंगल कौन सा है, लिस्ट एंगल ये हो गया, लिस्ट एंगल हो गया है ना, स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, एंगल हो गया, ये लार्जेस्ट एंगल हो गया, ये पूछ सकता है कुछ भी करके। आपको कह सकता है लिस्ट और लार्जेस्ट का एवरेज क्या होगा, ऐसे करके कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी, ये क्या हो रहा है आज, यस यहाँ देखो 53, find four numbers in AP whose sum is 28 and whose square is 216। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगेन देखो यहाँ पे क्या करना है, फोर नंबर सिलेक्ट करना है। मैंने अभी यही स्लाइड जो है ना इससे पहले वाले में चला गया था, वो प्रॉब्लम हो रहा है ना, स्लाइड आगे पीछे पता नहीं क्यों कर रहा है, तो उसके कारण ये 52 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है।
तो यहाँ देखो अब क्या हो रहा है ना, फाइंड फोर नंबर्स। तो लेट, आपको फोर नंबर्स लेट करना है, तो लेट फोर नंबर्स बी इन एपी, क्या हो जाएगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी, ये आपका है। अच्छा ये कह रहा ना, केस नंबर वन में आप देखोगे सम कह रहा ना, सम जो है ना वो 28 के बराबर है। तो सम जब आप करेंगे ना सम, तो आपका करके दिखाते हैं, ठीक है। a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, ये 28 के बराबर होगा। और जब आप देखेंगे किससे बच्चा, ये थ्री डी और माइनस थ्री डी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एक दो तीन चार, यानी कि फोर ए का वैल्यू जो है ना वो 28 दिया है। तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। आप कहोगे हाँ सर ए का वैल्यू तो 7 होगा, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फिर केस नंबर दो, केस नंबर दो देखो, ये कह रहा है ना सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सारे के स्क्वायर्स का सम जो है ना वो 216 है। आप क्या करोगे, a माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस थ्री डी का स्क्वायर जो होगा ना वो 216 के बराबर दिया है। अच्छा आप क्या कर सकते हो यहां से कि सारे का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, सारे का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है, और आप इक्वेट कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा चीज यहां बता रहे हैं, रफ में हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, आप देखो हम क्या सिखा रहे हैं आपको, देखिए पहले तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस टू ए बी। अब इस वाले को खोलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हम क्या इसमें से लिख सकते हैं, ये माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी तो कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर टू ए स्क्वायर है और प्लस टू बी स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर इसको तो हम लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे ना, टू कॉमन ले लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यानी कि हम a माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस थ्री डी का बिना खोले हुए हम सीधे लिख सकते हैं सर टू आएगा और इस a का स्क्वायर a होगा और प्लस करेंगे और इस थ्री डी का स्क्वायर लिख देंगे, सीधे 9d स्क्वायर लिखेंगे और हमारा हो गया। समझ रहे हैं आप, इसको इसको खोलने का जरूरत नहीं, सीधे ये कर देंगे। अब ऐसे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब देखिए इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और दोनों प्लस में है, ये 216 के बराबर है। खोलने का जरूरत नहीं पड़ा, बस यही सिखा रहे थे कि खोलने का जरूरत नहीं है सारे को। आप एक चीज जान लीजिए क्या, कि ये जब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये सिर्फ जानने का जरूरत है क्या, ये सिर्फ जानने का जरूरत है बच्चा, ये वाला ये जानना जरूरत है और कुछ नहीं। आप ये जान गए तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम जो रफ किए थे उसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड इरेज कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। और बस स्पेस कम है, नहीं तो रहने देते इसको, ठीक है, इसको इरेज करना ही पड़ेगा।
आप स्टॉप करके उसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, देख लेना, बगल में लिख लेना कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया ना, अब इसको खोलेंगे, 2a² 2a² प्लस 18d² प्लस 2a² प्लस 2d² इज इक्वल टू 216। बोलो कोई दिक्कत? अब ये दो 4a² और ये कितना हो जाएगा 20d² इज इक्वल टू 216। बोलो कोई दिक्कत? अब ये 4 हो गया और a का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49। बोलो कोई दिक्कत? ये 20d² इज इक्वल टू 216। बोलिए कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा 9 छके 36, 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। और ये प्लस 20d² इज इक्वल टू 216। हमारा कोशिश रहेगा कि आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 20d² जो है ना 216 में से आप 196 घटा दो, बोलो ये शून्य हो जाएगा, ये 11 से 9 गया 2, इधर 1 0, 20 ही बचेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये d का स्क्वायर का वैल्यू जो है ना 20/20 यानी कि ये 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू आप बोलेंगे कि प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब आपके पास a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। a इज इक्वल टू व्हाट? आपके पास क्या आ गया? a का वैल्यू 7 आ गया, d का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 1। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको आप आगे आप प्रोसीड करना, ओके। केस नंबर 1, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, दो केस बनेगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू प्लस 1 आप निकालोगे और इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा। और केस नंबर 2 में a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू माइनस 1, इसका भी आंसर कमेंट में बताएं आप प्लीज, ओके। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ज्यादा, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा लगा हो, ये समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो। और थोड़ा सा पानी पीता हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओ, देखो अगेन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन भाग क्यों जा रहा है आगे? ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी, ठीक है, जो एपी में है, ठीक है, बहुत अच्छा। और कह रहा है सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 17:15। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसको कैसे करोगे? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में ना, आज के वीडियोस में बहुत अच्छा अच्छा शानदार क्वेश्चन है। आप देखो इसको पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना। इसमें अभी तक चौथे क्लास तक आपको जो नहीं देखने को मिला ना, वो आज इस क्लास में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में यहाँ इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम आएगा। आपके डिजिट जो है ना वो इधर उधर हो सकते हैं, बट पैटर्न जो होगा ना वो सेम होगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये आएगा ही आएगा, यहाँ से आएगा, आप देख लेना। और आएगा तो ये कमेंट में बताना कि हाँ सर यहां से आया, आपने कहा था आया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसको क्या करना है, कह रहा है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स यानी कि कहीं ना कहीं कह रहा है कि 4 नंबर लेना है, 4 संख्या लेना है, 32 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में, यानी कि 4 संख्या हमें चाहिए, 4 संख्या एपी में होना चाहिए। अगर 4 संख्या एपी में होना चाहिए तो वो क्या होगा बताओ, बताओ कमेंट में बताओ जल्दी से क्या होगा। ऑब्वियसली वो होगा a माइनस डी होगा, a प्लस 3d होगा। ये लिखना हम सिखाए थे पिछले वाले वीडियो में, आपको अगर नहीं आता है ना तो ये देख लेना, ओके, ये देख लेना कैसे हुआ। ये होगा a प्लस डी एंड a प्लस 3d होगा।
ये हम लिखना सिखाए हैं पिछले वाले वीडियोस में, आप जाके देखोगे, पिछले वाले क्लास में हम जाके देखे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हम सिखाए हैं, आप देखोगे। आपको कहेगा ना 7 10 6 कोई भी नंबर, कितने भी संख्या हो ना आप लिख सकते हो, बिकॉज उसमें आपको सिखाया गया है। ठीक है, आप क्योंकि बने हो यहां से, आप जुड़े हो मैथ्स विद मैन चैनल पे, जहां मैथ्स होता है क्या आसान और मजेदार, तो आप यहाँ पे बने रहो, आपके लिए सब कुछ होगा आसान। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया, आप देखो 4 नंबर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है ना, 4 नंबर हो गया। अब कह रहा है, दूसरा बात कह रहा है कि ये जो है ना देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अच्छा पता है मीन्स क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना एक्सट्रीम होता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना वो एक्सट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम, पता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो कहलाता है ना वो मीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मीन्स कहलाता है। इसको हम फिर इरेज कर रहे हैं, नहीं तो स्पेस बचेगा नहीं, ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कह रहा है, तो आप एक्सट्रीम करो, a माइनस थ्री डी, a प्लस थ्री डी अपॉन मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स a माइनस डी एंड a प्लस डी, और ये 7 इज टू 15 है, तो 7 अपॉन 15 हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहां से? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो देखते हैं, आप इसको ना, इस वाले को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी, सॉरी 9d स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अच्छा अब क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, ए स्क्वायर 15 नमा 1 35 होता है, तो डी स्क्वायर, ये 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब बोलो ये 15 और ये माइनस 7 और ए स्क्वायर, बोलो ये 7 जो है ना ए स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा एलएचएस में, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 35 डी स्क्वायर है ना, इसको इस साइड लाते हैं, तो ये 135 माइनस 7 और डी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 15 में से 7 जाएगा तो बोलो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर, और इधर जाएगा तो बोलो 128 हो जाएगा। क्या 128 डी स्क्वायर? आप बोलेंगे हाँ सर। अब ए स्क्वायर, अच्छा डी स्क्वायर इधर, डी स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो ये 128 अपॉन 8 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करते हैं ना, इसको 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में, इसको 3 और 2, बोलो ठीक है, और ये 16 बार में। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि ए अपॉन डी का वैल्यू जो है ना, ए अपॉन डी का वैल्यू वो रूट अंडर 16, यानी ठीक है रूट अंडर 16 है, रूट अंडर 16 हो गया। और ये कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? 4। अब ए का वैल्यू जो है ना वो 4d हो गया, ए का वैल्यू जो हो गया वो 4d हो गया, ए का वैल्यू जो हो गया वो 4d हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो पेन का कलर करते हैं चेंज, और यहां से देखो फर्स्ट वाले 32 में को हम डिवाइड किए थे ना, 32 को डिवाइड किए थे 4 पार्ट्स में, यानी कि सम जो है ना, सम जो है ना वो आपका 32 आना चाहिए। तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, ये बोलो 32 आएगा क्या? अब बोलिए हाँ सर। अब क्या होगा ना, ये माइनस थ्री डी, ये प्लस थ्री डी गया, माइनस डी प्लस डी गया, अब बोलोगे 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 32 है। अब बोलिए हाँ सर, और a जो है ना वो आपका 8 हो गया, 8 हो गया a। नाउ 8 यहां से अब यहां पे हम कह सकते हैं ना कि 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 4,
और डी, तो डी क्या हो गया 2, डी क्या हो गया 2। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एम, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आज प्रॉब्लम हो गया है इसमें, सॉरी। ये देखो क्या कर रहा है, nth term of an AP be 1 by nth, 1 by nth नहीं 1 by n, m term of an AP is 1 by n, बहुत अच्छा। और nth टर्म जो है ना वो है 1 by m, बहुत अच्छा। और क्या कह रहा है ना, आपको शो करना है कि एम एन टर्म जो है ना, एम एन टर्म वो 1 है। क्या है, एम एन टर्म जो है ना वो 1 है। ये भी आई, आप इसको नोट कर लो, भी आई। अब देखो सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो आप इसे खुद से कोशिश कीजिए कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखो, पहले पॉज करो, कोशिश करो खुद बनाने का, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखें, इसको हम बना रहे हैं बट आप पहले कोशिश करो, प्लीज आप कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या कर रहा है ना, mth टर्म यानी कि ए एम जो है ना वो a प्लस एम माइनस 1 होगा, और ये d होगा, और ये 1 अपॉन n। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको ना इक्वेशन 1 मानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। इसको हम पीला रंग से लिए हैं तो इसको हम पीला रंग से लेते हैं। और आप कहोगे सर ए एन टर्म जो है ना ए प्लस एन माइनस 1 और डी होगा, और ये सर 1 अपॉन एम के बराबर दिया है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत, मेरे पास स्पेस कम है, प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम, क्वेश्चन बहुत बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, तो हो सकता है कि हम रफ करते जाएं, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको देखते जाना, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, हमारा मन है, आपका मन जो करे, फर्स्ट में से सेकंड को घटाओ या सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ। तो हमारा मन है कि फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, ठीक है। तो ये हम ब्लैक पेन लेते हैं, और नाउ फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को घटाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ना, LHS में होगा a प्लस एम माइनस 1 डी माइनस ए माइनस एन माइनस 1 डी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब आप कहिएगा, क्या कहिएगा कि सर ये a और ये a तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा ना, एम डी माइनस डी माइनस माइनस एन डी और प्लस डी इज इक्वल टू एम एन, आपका एलसीएम, और ये एम माइनस एन होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो ये माइनस, पेन का कलर चेंज करने दो थोड़ा सा, तो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे ना, m माइनस एन और d कॉमन ले लेंगे तो m माइनस एन बचेगा, और ये m माइनस एन अपॉन m n होगा। अब आप देखिएगा कि दोनों तरफ m माइनस एन है और इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास d का वैल्यू हो गया क्या, 1 अपॉन m n। क्या हो गया, 1 अपॉन m n, d का वैल्यू हो गया। अब आप क्या करेंगे, पुट d इन इक्वेशन 1,
हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू है 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन आ गया। यहां से कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू हो जाएगा क्या? a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एन माइनस m माइनस 1 अपॉन m n। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे, हमको mnth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? mnth टर्म। इसको इरेज करते हैं पहले, एक मिनट। a m n टर्म्स निकालने तो होगा a प्लस m n माइनस 1 d। बोलो कोई दिक्कत? a का वैल्यू हो गया 1 अपॉन m माइनस m माइनस 1 m n और ये हो गया m n माइनस 1 और d लिख देते हैं। d 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन m n प्लस m n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है बोलो? 1 अपॉन m n। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे ये हो गया 1 अपॉन n और ये एम एन एलसीएम, तो ये माइनस m और एलसीएम एम एन ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा n है तो m, तो m हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस 1 और ये प्लस m n और ये माइनस 1। बोलिए कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे, चेंज करते हैं, क्लियर नहीं है m है ना, तो ये m हो जाएगा। तो अब देखिए आप, यहाँ ये फालतू लिख दिया। तो यहाँ देखो ये प्लस एम माइनस एम गया, ये माइनस 1, ये प्लस 1 गया। आपके पास बचा एम एन अपॉन एम एन जो कि 1 हो जाएगा। देयरफॉर ए एम एन जो है ना वो 1 हो गया, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा लगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपका चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, अगर पूछेगा तो प्लीज कमेंट में बताना कि सर हाँ ये सवाल आया था एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एरिथमेटिक मीन। क्या है एरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स? ठीक है, कह रहा ना इफ ये एरिथमेटिक मीन है और a और b दो नंबर है और ये एपी में है। क्या है? एपी में है। देन a इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये तीनों जो है ना आपका एपी में है और a जो है ना वो एरिथमेटिक मीन है। उसको हम शॉर्टकट में हम ए एम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए एम। और ये ए एम जो होता है ना वो ए प्लस बी, मतलब इनका एवरेज कह लेते हैं। मैथमेटिक मीन जो है ना वो एवरेज है। क्या है? एवरेज हम कह लेते हैं ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2। अब क्या करना ना, फाइंड एरिथमेटिक मीन
फाइंड एरिथमेटिक मीन, आज पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या है। फाइंड द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है। 1 हम बना रहे हैं, 2 आप बनाकर इसका आंसर कमेंट में बताएं। अरिथमेटिक मीन है तो आप क्या करोगे, 13 प्लस 19 को ऐड कर दोगे और 2 से भाग कर दोगे। 9 3 12, एक 2 1 3 अपने 2 16। ठीक है, सेकेंड नंबर आप बनाओ, आप बनाओ इसे और बनाकर खुश हो जाओ। देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट, है ना, ऑड पॉजिटिव नंबर। तो 2 डिजिट का ऑड पॉजिटिव नंबर लेना है। 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से, 11 12 एंड सो ऑन आपका 99 तक जाएगा। बट आपको लेना है क्या, ऑड लेना है, तो आप 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 लेंगे, 17 लेंगे एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे आप, 99 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। बोलिए जाएंगे ना। तो आपका जो सीरीज हो गया ना, एपी जो हो गया, एपी जो बनेगा ना वो 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, वो 17 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। अच्छा इसका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम। सम एस एन निकालना है, और एस एन जो होता है वो n/2 और a प्लस एल होता है। a प्लस एल होता है जब हमारे पास l का वैल्यू पता हो तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको a तो पता है, l भी पता है, n नहीं पता है। तो क्या हम n निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर n तो निकाल सकते हैं, और n का वैल्यू क्या होता है, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये होता है ना। d होता है, ये 99 है, a जो है 11 है, और d जो है ना वो आपका 2 है, क्योंकि 2 डिफरेंस है ना, 2, और ये प्लस 1 हो गया। 2 डिफरेंस कैसे है, 13 माइनस 11, है ना। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 11 माइनस 13 लिखे या 13 माइनस 11 लिखे, नहीं 11 माइनस 13 नहीं होगा। ऑलवेज डी जो होता है ना वो a2 माइनस a1 होता है, यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 होता है। ये हमेशा दिमाग में रखना। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये 88 हो जाएगा, और 2 बटा में और प्लस 1, तो ये 44 से 45, यानी कि हमारे पास n का वैल्यू जो है ना 45 है। आप बोलोगे हाँ सर 45 तो निकल गया। अब s 45 टर्म का जो सम है 45/2 और a 11 प्लस 99 a प्लस n, यही तो है। ये 45/2 और ये क्या हो जाएगा 110। ठीक है, अब ये 45 हो जाएगा, और ये 11 × 2 ये 5। आप बोलो, इसको जोड़ दो, 5 5 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 के 20 और 2 22 और गुने 11। अब देखो हम 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 5 है ना, तो आप 2 2 5 लिख दो, 5 5 2 7 4 2, ये आंसर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ पेंट का रंग चेंज करने तो पहले, अगर मैं बोलूँ कि एक साथ इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे आप, एक 7 है, एक साथ लिख दो, 7 1 8 1, यानी कि 7 17 है ना, एक साथ और इन दोनों को ऐड करके जो आएगा ना वो बीच में लिख दो। अगर मैं बोलूँ 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, ये 2 है तो 2 लिख दो, ये 5 है तो 5 लिख दो, इन दोनों को जोड़ के 7 तो 7 लिख देंगे। 24 से गुना करना है 11 से, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 2 6। अगर मैं बोले
बोलूं कि एक मिनट इरेज करने दो। अगर हम बोले कि 11 को ना 2 6 4 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है, 4 है ना तो 4 लिख दें। 6 4 10, तो 10 का जीरो लिखेंगे, एक कैरी। ठीक है। अब 6 2 8, 8 और 8 में एक जोड़ देंगे तो 9, जो कैरी था 9, और ये 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देख लो 2 6 4 और 2 6 4, इसको देखो जोड़ के होता है 4 6 4 10 6 2 8 1 9 2, आया ना सेम। ठीक है, तो अब सीखें 11 से मल्टीप्लाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है again find the sum of all three digit numbers which are divisible by 11। 3 डिजिट का होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दिमाग में आया कि पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो 11 से डिविजिबल होगा? आया दिमाग में? आया या नहीं आया? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आप क्या करोगे ना, देखो 3 डिजिट नंबर ले लें तो आप 100 से स्टार्ट करोगे, और 3 डिजिट नंबर जो है ना 101 सो ऑन ये कहाँ तक जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो 999 तक जाएगा। 3 डिजिट नंबर यहीं तक है, रेंज आपका यही है, इसी पे काम करना है, इसी में से आपको लेना है। बट क्या 111 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो डिविजिबल नहीं है, 11 तो 100 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि आप कहोगे ना सर 101 है नहीं, 102 है नहीं, 103 4 105 105 106 107 108 109 110, आप बोलोगे अरे सर हाँ 110 तो डिविजिबल है। तो यानी कि आपका जो एपी जो होगा ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 110 से स्टार्ट हो जाएगा, और हर 11 के बाद ना ये रिपीट करेगा, हर 11 के बाद रिपीट करेगा, यानी कि 121 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अच्छा ये लास्ट डिजिट हम कैसे लिखेंगे? लास्ट डिजिट हम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, या तो आपको दिख रहा होगा कि 11 से जब हम डिवाइड डिवाइड इसको करेंगे ना 999 को, 11 से जब हम 999 को डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि उस 9 को हम ले लेते हैं। 9 को हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। तो 9 जब रिमाइंडर आ रहा है तो 9 जब रिमाइंडर आ रहा है तो उसमें से घटा लेंगे, तो 999 में से हम 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा बोलो? 990, यानी कि यही तो एल का वैल्यू है। अगर इतना समझ में नहीं आया ना तो आप क्या करो, रफ में 999 को 11 से भाग दो, ये 9 बार में 99। अब आप देखो कि ये 9 तो क्या है, रिमाइंडर है ना, यही जो है ना 999 में से आप 9 को घटा देंगे तो 990 आपके पास आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हंसते हंसते आप कहेंगे कि सर एल का वैल्यू भी आ गया। ए का वैल्यू तो आ गया था, अब एल का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, ये रफ है, आप कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका सम ही तो निकालना है। क्या करना है? सम निकालना है। तो आप कहेंगे कि सम जो होगा ना, सर पता है ए तो पता है, एल भी पता है, ए पता है एल भी पता है, और फॉर्मूला है एन अपॉन टू एन ए प्लस एल, यही तो है। बट एन हमको नहीं पता है, तो अब हम हमारा काम क्या होगा ना, एन का वैल्यू निकालना। क्या काम होगा? एन का वैल्यू निकालना। क्या होगा? एन का वैल्यू निकालना। तो एन कैसे निकलेगा? अब बोलेंगे सर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, और एल जो है ना 990 है, माइनस ए की जगह पे 110, और डी डी का वैल्यू कितना होगा? 11। बोलो अब क्या हो जाएगा? 990 में से 110 घटाएंगे तो 880 हो जाएगा, और इसको आप 11 से डिवाइड करोगे और ये प्लस 1 छूट गया तो यह प्लस 1, यानी कि ये 80 बार में, ठीक है, और प्लस 1, यानी कि 81 टर्म है। कितने टर्म है? 81 टर्म है। कितने टर्म है? 81 टर्म है। अब आप सम निकालेंगे।
81/2 और ए जो है ना 110 प्लस 990, 81/2 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, 81/2 इस 11 को और 100 ऐसे लिख सकते हैं, 2 से ये 50 हो जाएगा। बोलो हाँ। अभी सीखा है 11 से मल्टीप्लाई करने का, है ना। तो 81 इंटू 50 इंटू 11, ये हो जाएगा 0, बचेगा 5, है ना। और 8 25 40, तो 40 50, तो 11 से गुना करना, 0 5 4 4 0 5 0, ऐड कर दो 0 5 5 4 4, ये हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बताएं। आपका ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है? 2 ही काम है। पहला तो ए निकालना, ए निकालोगे फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, लास्ट टर्म निकालना है। क्या निकालना है? लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन सॉरी लास्ट टर्म निकालने के बाद आप एन का वैल्यू निकालोगे। एन का वैल्यू भी निकालना होगा, एन का वैल्यू क्योंकि दिया नहीं रहता है, एन का वैल्यू निकालेंगे। और एन का वैल्यू निकालने के बाद हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वहां से सम आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चन बचा है तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि क्यों हो रहा है। आप सभी बताइए कि कोई कमेंट डाउट तो नहीं है, कमेंट में बताइए कि कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताना, ठीक है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, है ना, और वीडियो को समझ रहे हैं, यूजफुल आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल है और आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा नहीं तो आपके पास वीडियो जाएगा नहीं। दबाएं तो वीडियो जो है, क्लास जो है आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन है, इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। और मैं यह बात हमेशा बता रहा हूँ, हर क्लास में बता रहा हूँ कि मैथ जो है ना वो एक स्किल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। अगर अरिथमेटिक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई मीन, तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। आप कोई भी बुक लो, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है ना, वो आप बनाइए, है ना। आप आर एस अग्रवाल देख रहे हो या आर डी शर्मा देख रहे हो या फिर ओसवाल का, अब तो ओसवाल का ये भी आ गया होगा शायद, है ना, प्रैक्टिस सेट आपका, तो वो भी बना सकते हैं। आप बनाओ, बहुत सारा एग्जाम्पल बनाओ, बहुत सारा एनसीईआरटी भी बनाना, है ना। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।